की तरफ मुतवज्जो हो तो हक़ाइक़ व मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहदीस नबुव्वत की शरह वज़ाइफ पे माइल हो तो मसाइल इल्म व इरफा हल होते नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, स्याही है सफेदी है शफक है अब्रे बारा है। मुकर्रर हर दिल अजीज जी सलाहियत करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्श देने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में ज़लज़ला बर्पा कर देने वाला खतीब, ख़ीमे कुफ्र में कोहराम मचा देने वाला अदीब, बल्कि खिताबत के नय्यरे ताबा, आसमान खिताबत का रोशन सितारा, गुलशन खिताबत का महकता हुआ फूल, बेबाक मुकर्रिर हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब अंसारी दामत बरकातुहुल आलिया है। मैं इस वक्त हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और ईमानी व हक़ानी लासानी व कुरानी खिताब से हम तमामी सामान को महसूस और मुस्तफीज फरमाएं। इस्तकबाल करता हूँ हजरत वाला का मुकर्रिर बेबाक का इन 4 मिसरे के साथ कि अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, अरे रजा की ईद पर राजी सेवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम जनाब मौलाना सलीमुद्दीन साहब हाफिज़हुल्लाह, नाज़िम इजलास जनाब सिराज
मदनी हफिज़हुल्लाह फतेहपुर के चेयरमैन जनाब इरशाद साहब, मेरे मोहतरम दोस्त जनाब दिल खैराबादी, स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, शुअराए किराम, ये इजलास जो आज आप यहाँ देख रहे हैं और जिसमें आपने शिरकत की है, मुझे इसकी बिल्कुल ये खबर नहीं थी कि ये एक इजलास की शक्ल अख्तियार कर लेगा। मुझे डॉक्टर अब्दुल वहीद अंसारी साहब से मेरी पहली मुलाकात तकरीबन 1.5-2 साल पहले लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर हमारे मोहतरम दोस्त हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब और उनके पार्टनर हैं जनाब वलीउल साहब। इन दोनों के हॉस्पिटल में मैं अपने वालिद मोहतरम को दिखाने के लिए गया था और वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। आज डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वलीउल साहब भी हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं और उसी वक्त डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब ने ये कहा था कि एक वक्त की दावत हमें दे दीजिए, सिर्फ खाना हमारे यहाँ खा लीजिए। और उसके बाद से सिलसिला चला, दावत तो हुई नहीं, यहाँ तक कि उनकी शादी भी हुई, उसमें भी नहीं बुलाया और फिर शायद इसीलिए छूट भी गई। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन दूसरी नेक बीवी अता फरमाए। और उसके बाद फिर सिलसिला चल, हमारे ऊपर भी कुछ लोगों की बुरी नजर लगी और मैं भी सलाखों के बीच में चला गया। बहरहाल झूठ झूठ होता है, उसके सर पैर नहीं होते हैं। हाई कोर्ट ने बाइज्जत इमीडिएटली रिलीज का हुक्म सुनाया कि जो शख्स एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं, उसको 5 महीने से जेल में क्यों रखा जा रहा है। फाइल में ऐसा कुछ देखा नहीं गया, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है, पॉलिटिकल दबाव में उसको अंदर किया गया, फौरन छोड़ा जाए। आज मैं आपके सामने हूँ। फिर भी इन्होंने एक दावत ही दी थी कि हमारे यहाँ एक खाने की दावत पे आप तशरीफ ले आइए। फिर डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब से कहा ऐसा है कि जब आएंगे तो छोटा सा एक प्रोग्राम हम रख देते हैं। तो मैं समझ रहा था कि मस्जिद में 10-5 मिनट का दर्स होता है, उसी टाइप का मैं दे दूंगा। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने मुझे इश्तिहार भेज दिया कि ये छप गया है। मैंने कहा ये तो एक कहने लगे छोटा सा जलसा है। मैंने कहा इश्तिहार में मेरा नाम आ जाने के बाद वो छोटा नहीं रहेगा, वो मैं भी जानता हूं कि फिर वो छोटा नहीं रहेगा। बहरहाल वो ये नौयत में देख रहा हूं और बहरहाल आपने बहुत मेहनत की, इतने कम वक्त में आपने तैयारी की। डॉक्टर अब्दुल वहीद अंसारी साहब इसके वाकई मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं और आप लोग भी जिन्होंने उनका दामे दरमे सुखने आपने उनका साथ दिया, ताउन किया और ये जलसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। बड़ी तमन्ना थी, चाहत थी डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब के वालिद मोहतरम की, जनाब सईद अहमद साहब की, कि जर्जीत साहब मेरी जिंदगी में यहाँ एक बार आ जाएं, प्रोग्राम कर दें। उनकी चाहत थी, तमन्ना थी, लेकिन मा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। वो बेचारे चाहते रहे, अब्दुल वहीद साहब मुझे बताते रहे, लेकिन किस्मत में नहीं था, मैं नहीं आ सका। और इत्तेफाक देखिए कि लखनऊ के जिस हॉस्पिटल में अब्दुल वहीद साहब के वालिद मोहतरम सईद साहब ने जहां आखिरी सांस ली और जहां उनका इंतकाल हुआ,
और मुझे जब वलीउल ने बताया, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया है, तो हम लोगों के पास उस वक्त 4 व्हीलर नहीं थी, मोटरसाइकिल से गए, उस हॉस्पिटल तक पहुंचे तो पता चला कि अभी 10 मिनट हुआ है, वो इनको लेकर उनकी बॉडी को वो जा चुके हैं। इत्तेफाक देखिए कि आखिरी वक्त में भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए, करवड़ करवड़ चैन सुकून राहत नसीब फरमाए। इंसानी और बशरी तकाजे के तहत जो गलतियां हुई हैं अल्लाह उनको माफ़ फरमाए और उनके नेकियों को कबूल फरमाए और उनको आला इल्लीयीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे भाइयों, मस्जिद का ताउन के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं समझता हूं कि उसके लिए इतना लंबा चौड़ा ऐलान करना और एक एक इंसान को उभारना और बार बार बताना ये मुनासिब नहीं। मस्जिद के नाम पर तो हमें और आपको खुद टूट पड़ना चाहिए कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। इतनी बड़ी बशारत है, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर घर बनाएगा। नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपको मालूम होगा और ना मालूम हो तो सुन लीजिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से मदीना पहुंचे और जब मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई, जो खजूर के पत्तों की बाउंड्री खींची गई थी और ऊपर जैसे आप यहाँ कपड़े का शामियाना डाल दिया गया, ऐसे ही खजूर के पत्तों की छत बना दी गई। बस ऐसे ही थी वो। उस मस्जिद के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई साल तक उस मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज और इशा की नमाज और फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी जाती थी। इतना सहाबा के पास जरूरत से जायद तेल नहीं था कि वो चिराग भी जला सके मस्जिद नबवी के अंदर। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, गालिबन फजर की नमाज का वक्त था, तो चिराग जल रहा था। चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी देखी तो सहाबा के जगमगाते हुए चेहरे दिखाई दिए। तो आपने पूछा कि ये किसने चिराग का इंतजाम किया? आज इतना जरूरत से जायद तेल किसके पास था जिसने मस्जिद में ला कर दिया? तो इशारा किया गया कि आज इस तेल का इंतजाम, इस चिराग का इंतजाम हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फज्र अदा की और खड़े होकर आपने जो दुआ दी और खड़े होकर जो बात कही वो बड़ी प्यारी बात थी। आपने फरमाया कि आए तमीमदारी, आज इस मस्जिद नबवी में तुमने जो चिराग चलाया है, इस मस्जिद को ही तुमने रोशन नहीं किया, कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम ही को रोशन कर दिया, आज तुमने इस्लाम ही को चमका दिया, आज आपने इस्लाम ही को जगमगा दिया। मस्जिद नबवी में एक चिराग जलाने को नबी अकरम ने कहा कि आज तुमने इस्लाम ही को जगमगा दिया और चमका दिया। तो सोचिए कि हम और आप मस्जिद में 100, 200, 500, 1000 रुपए का ताउन करें तो हम उस मस्जिद को क्या करेंगे, और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस खुशखबरी के मिस्ताक होंगे, ये हमें और आपको सोचना चाहिए और हर मुसलमान को गौर करना चाहिए की जिम्मेदारी होनी चाहिए। डॉक्टर शमीम साहब ने और दूसरे लोगों ने जो आपसे अपील की है, गुजारिश की है, उनको एक तरफ रखिए। मैं ये देखना चाहूंगा अपनी तकरीर के बाद और खिताबत के बाद, जब मैं कुर्सी पर हट जाऊंगा, कुर्सी से और स्टेज पर, कि मेरी तकरीर के बाद आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मेरी मोहब्बत की अलामत क्या है, आप मेरे कहने पर स्टेज पर कितना इस मस्जिद का ताउन करेंगे। ये आपके बढ़ते हुए कदम और स्टेज पर फेंके हुए नोट और सिक्के
ये बताएंगे कि आपकी मुझसे कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के घर से कितनी मोहब्बत है, स्टेज पर बैठे हुए इन उलमा से आपकी कितनी मोहब्बत है, कुरान से कितनी मोहब्बत है, इस्लाम से कितनी मोहब्बत है। और वो भी इस दौर में कि जहां 2024 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, दंगों की शक्ल में, ट्रेनों में मर्डर की शक्ल में, हरियाणा के झगड़े की शक्ल में 2024 अब अपनी सरगर्मी पर आ रहा है। ऐसी सूरतों में तुम इस्लाम की कितनी हिफाजत कर सकते हो और मस्जिदों की कितनी हिफाजत कर सकते हो, ये अब आपकी मोहब्बत बताएगी और आपका कारनामा बताएगा। ये मुझे देखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो उम्मीदें हम लेकर आए हैं आपसे, हमें हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और आप मेरी उम्मीदों को शर्मिंदा मत होने दीजिएगा। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। बहुत ज्यादा वक्त भी हो चुका है। अक्सर मैं कभी स्टेज पर इतनी देर बैठता नहीं हूं, कभी नहीं बैठा हूं। उलमा जानते होंगे, जब मेरा नंबर आता है 5 मिनट पहले लोग मुझे स्टेज पर लाते हैं, तकरीर होती है और मैं चला जाता हूं। लेकिन आज मैं 10:30 बजे से बैठा हुआ हूं और सुनता, मैं यही देख रहा हूं कि मेरा नंबर कब आएगा। मुझे इतनी जल्दी फिर बुला क्यों लिया गया? अगर रात ही भर का प्रोग्राम था तो मुझे इत्मीनान से बुलाया जाता। लेकिन चलिए, सुनने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन शोहरा को भी और जितने लोगों ने जो कुछ भी कहा है, चाहे वो अशार की शक्ल में, नज़म की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में, अल्लाह कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। जलसा है सीरतुन नबी के नाम से, इसलिए सीरत ही के ताल्लुक से चंद बातें होना भी चाहिए। जब मुझे टॉपिक दिया गया कि आपको सीरतुन नबी के ताल्लुक से बोलना है, तो मैं बड़ा पसोपेश में पड़ गया कि नबी अकरम की पैदाइश से लेकर 40 साल तक की तो वो जिंदगी जिस जिंदगी में आप नबी नहीं बनाए गए थे, और 40 साल से लेकर 63 साल की वो जिंदगी जो आपकी नबवी जिंदगी रही है, 23 साल की वो जिंदगी, इस 63 साल की जिंदगी को जर्जी साहब 1 घंटे और 1.5 घंटे की तकरीर में कैसे समेटे? मैं उसको कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? कम से कम मुझ जैसे कम इल्म मौलवी के पास ये सलाहियत नहीं है कि नबी अकरम की उस 63 साल की जिंदगी को मैं कहां से शुरू करके और कहां पे खत्म करूं। नबी अकरम की जिंदगी के शुरू के अय्याम तुफूलियत से मैं शुरू करूं, नबी अकरम के उस बचपने से शुरू करूं कि नबी अकरम की जिंदगी को वहां से शुरू करूं कि वो हलीमा, जिसको दाई हलीमा के नाम से जाना जाता है, और जब वो नबी अकरम को उनकी मां से लेकर अपनी मरियल सवारी पर सवार हुई तो वो सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी, और जब वो घर पे कबीले बनु साद में लेकर पहुंची तो दाई हलीमा की बकरी जो दूध तक नहीं देती थी, मुश्किल से वो 100-150 ग्राम दूध देती थी, जो उनकी अपनी बेटी के भी पेट भरने के काबिल नहीं था। और जब हलीमा मोहम्मद अरबी को जब लेकर गई तो उसके थन में कोई दूध नहीं था। तो कहा हलीमा के शौहर ने कि ऐ हलीमा, तू इस बच्चे को तो ले आई, लेकिन अब दूध कहां से पिलाएगी? ये बकरी तो दूध देती ही नहीं है, इस बकरी ने तो दूध देना बंद कर दिया, और जो थोड़ा बहुत दूध देती है वो हमारी बेटी को ही काफी नहीं होता। हलीमा ने कहा, पता नहीं, अब ले तो आई हूं, अब एक ही बकरी के दूध में दोनों को पिलाऊंगी, इसलिए कि मोहम्मद भी अब हमारा बेटा ही है। ये कहकर वो आगे बढ़ती है, उसने बर्तन उठाया और बकरी की तरफ चलती है। रब्बे काबा की कसम, बकरी जो कभी अपनी मर्जी से खड़ी नहीं होती थी, हलीमा ने बर्तन उठाया तो बकरी अपने आप खड़ी हो जाती है। हलीमा आगे बढ़ती है तो बकरी का थन ऐसे दूध से भरने लगता है जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब के अंदर हवा भरी जाती है और वो फूलता चला जाता है। हलीमा ने जैसे ही बकरी के थन में पानी मारा और उसको दोहना शुरू किया तो बकरी ने
ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे आसमान से सावन भादों की बारिश हो रही हो। हम नबी अकरम की जिंदगी को यहाँ से शुरू करो या उस सवारी से शुरू करो या नबी अकरम के उस 12 साल की उम्र के उस सफर से शुरू करो जो अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के सफर पे जा रहे थे। और रास्ते में जब काफिले ने जब डेरा डाला, खैमा डाला और कुछ खाना बनाने लगे तो गिरजा में एक ईसाई राहिब रहता था, वो निकल के आया और पूरे के पूरे काफिले वालों की दावत कर दी और खाना बनाया। अबू तालिब अपने भतीजे को सामान के पास बिठा के पूरे काफिले के साथ चल दिए और जब दस्तरखान पर बैठे तो बुहैरा जो गिरजा का राहिब था, बड़ा पादरी था और जिसने कहा था काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब अल्लाह इनको नबी बनाकर भेजेगा और रसूल बनाकर भेजेगा तो सबसे पहले ईमान में इनके ऊपर लाता। उसने जब कहा था, उसी बुहैरा का नाम जर्जीस था। आज तक मुझे खुद नहीं पता था कि जर्जीस कौन है, मेरे बाप ने ये नाम कहां से रखा, ढूंढता रहा, आज तक नहीं मिला। लेकिन तहकीकात की दुनिया बड़ी वसी है, ढूंढता गया, तलाश किया तो पता चला कि ये उसी बुहैरा राहिब का नाम था। और जर्जीस भी नहीं, सही लफ्ज जिरजीस है, लेकिन मेरा भी नाम अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, पासपोर्ट वगैरह में सब जर्जीस ही पड़ गया, तो क्या कर सकते हैं, उसको चेंज तो किया नहीं जा सकता। तो सही नाम जिरजीस था। उसने अबू तालिब से पूछा कि तुम सब खाना खाने चले आए, उस बच्चे को क्यों नहीं लाए? कहा बच्चे को हमने अपने सामान के पास बिठा दिया, जब खाना खा के जाएंगे तो थोड़ा सा खाना उसके लिए भी ले जाएंगे। उस बुहैरा ने कहा कि ये दावत तो मैंने उसी बच्चे ही की वजह से की है, वरना आपका कोई बड़ा कारनामा थोड़ी। बुलाया गया, खाना खिलाया गया और जब खाना खाकर फारिग हुए तो बुहैरा ने अबू तालिब से पूछा, आए अबू तालिब ये बच्चा किसका है? अबू तालिब ने कहा मेरा बेटा है। अबू तालिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, मैं तुम्हारा चचा, कभी नहीं। ये फील नहीं हो, ये महसूस ना हो कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैं अपनी सगी औलाद से बढ़कर तुमको पालता हूं, इसलिए कहा ये मेरा बेटा है। बुहैरा ने कहा, राहिब ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब ने कहा मैं कैसे मान लूं और तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? बुहैरा ने कहा कि मेरी किताब तौरात ये कहती है कि इस बच्चे का बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह, आए अबू तालिब तुम झूठ बोलने की कोशिश न करो, मुझे सच बताओ ये बच्चा तुम्हारा या नहीं है? अबू तालिब ने भतीजे को अपने सीने से लगाया और फिर कहा कि ये बच्चा मेरा है। बुहैरा ने फिर कहा, अबू तालिब तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले ही इसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। ये मेरी किताब तौरात कहती है कि इस बच्चे का बाप इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर गया है। अबू तालिब ने भतीजे को थोड़ा सा अपने से दूर कर दिया और अबू तालिब ने बुहैरा से कहा ये सच है कि ये मेरा बेटा नहीं है और ये भी सच है कि 2 महीने इस बच्चे के पैदा होने से पहले इसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुका, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम? फरमाया अबू तालिब तुम कहां जा रहे हो? कहा मुल्क शाम तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए जा रहा हूं। फरमाया इस बच्चे को वापस कर दो, मुल्क शाम के अंदर मत ले जाओ, शाम के अंदर एंट्री मत करो। अबू तालिब अगर शाम के यहूदियों ने इस बच्चे को इसके औसाफ की वजह से, इसकी विशेषताओं और खुसूसियात की वजह से अगर पहचान लिया तो मुझे डर है कि वो इसको कत्ल कर डालेंगे, वो इसको मार डालेंगे, क्योंकि आखिरी नबी वो ये चाहते कि हम बनी इसराइल में पैदा हो, लेकिन वो तो हो चुका है। ये तो ये है हाज़ा सैयदुल आलमीन,
अल्लाह इनको सैयदुल आलमीन बनाकर भेजेगा, ये पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएंगे, ये आगे चलकर नबी बनेंगे। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं इनके ऊपर ईमान लाऊंगा और इनकी मदद करूंगा। अय अबू तालिब, इस भतीजे को वापस कर दो। अबू तालिब ने कहा, फिर तुमने इस भतीजे को, मेरे भतीजे को, ये कैसे पहचान लिया कि आगे चलकर नबी बनेगा, पैगंबर बनेगा, सैयदुल आलमीन बनेगा, रहमतुल लिल आलमीन बनेगा? बुहैरा ने कहा, मैं अपने गिरजाघर की छत पर बैठा था, जब ये बच्चा गुजर रहा था, आपके साथ आ रहा था, तो मैंने पेड़ों को झुकते हुए देखा, पहाड़ों को झुकते हुए देखा। ये सारी चीजें, पेड़ पौधे, दरख्त, पहाड़, पत्थर, ये सब किसी बड़े इंसान की ताजीम में झुकते हैं। नबी और पैगंबर के सामने उनकी ताजीमन झुकते हैं। अल्लाह ने इनको रब सैयदुल आलमीन बनाकर भेज दिया है। इसको वापस कर दो, वरना मुल्क शाम के यहूदी कहीं इसको कत्ल न कर डालें। बाज रिवायतों में आता है कि अबू तालिब ने वापस करवा दिया, बाज रिवायतों में आता कि अबू तालिब खुद उस बच्चे को लेकर वापस आ गए। मैं यहां से शुरू करूं कि नबी के बिल्कुल बचपन से शुरू करूं, या 25 साल की उम्र को पहुंचे तो पहला निकाह हजरत खदीजा से, जिनके दो शौहर इंतकाल कर चुके हैं और पहले शौहरों के भी बच्चे मौजूद हैं। 25 साल का एक नौजवान अपनी हर किस्म की ख्वाहिश की कुर्बानी तर्क करके एक 40 साल की अधेड़ उम्र औरत से, उसके दो शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसके पास बच्चे भी हैं पहले शौहरों से, लेकिन मोहम्मद अरबी उस 25 साल की उम्र में 40 साल की उस खदीजा से शादी करते हैं और ये बावर कराते हैं कि सुनो, आज के बाद जब भी अल्लाह मुझे नबी बनाकर भेजेगा, ये मेरा आज मैसेज है, मेरा पैगाम है कि जिन औरतों को तलाक दे दी गई है या जो औरतें बेवा हो गई है, उनको भी दोबारा अपनी जिंदगी को असरे नौ दोबारा फिर से शुरू करने का हक है, उनको भी दूसरा निकाह करने का हक है, उनको भी अपनी जवानी को चार दीवारी में बर्बाद करने का हक नहीं है। वो इस तरीके से निकाह करके अपनी जिंदगी को जी सकती है। ये पैगाम दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, यहां से शुरू करो या मोहम्मद अरबी की हम सीरत को जब पेश करें तो कहां से शुरू करें, और शुरू तो कर दो तो खत्म कहां करें? बहुत फिर उस जिंदगी के अंदर भी मामलात अलग अलग है। 13 साल की मक्की जिंदगी और 10 साल की मदनी जिंदगी। हम मक्की जिंदगी का जिक्र करें या मदनी जिंदगी का जिक्र करें? इसलिए सीरतुन नबी का जब उन्वान दिया करो तो उलमा को उसके किसी हिस्से से जोड़ दिया करो कि आपको नबी अकरम के इब्तिदाई हालात बयान करना है, आपको नबी अकरम की जवानी के हालात बयान करना है, या आपको सीरत तैयबा के मौजू पर अज़दवाजी जिंदगी, मियां और बीवी के क्या हुकूक और नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी, इसको बयान करना है, या नबी अकरम की मक्की जिंदगी को बयान करना है, या नबी अकरम की मदनी जिंदगी को बयान करना है, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुस्तकिल कई हैसियतें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अगर सिपहसालार कोई है तो वो मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे बड़ा अगर हकीम कोई है, हकीमुल उम्मत तो जनाब मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे बड़ा चीफ कमांडर अगर कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे अच्छा शौहर अगर कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे अच्छा बाप अगर कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे अच्छा रहबर और रहनुमा अगर कोई है तो वो है मोहम्मद अरबी, दुनिया का सबसे बड़ा फातह और कमांडर इन चीफ अगर कोई है तो वो मोहम्मद अरबी, जिसकी जिंदगी का कोई एक गोशा ऐसा नहीं है जो नामुकम्मल हो, वो पूरा का पूरा उसमें भी कंप्लीट नजर आता है। तो हम कहां से शुरू करें? एक अच्छा शौहर बताएं, या एक अच्छा बाप बताएं, या एक अच्छा बेटा बताएं, या एक अच्छा जर्नल बताएं, या एक अच्छा कमांडर इन चीफ बताएं, या एक अच्छा हुक्मरान बताएं? क्या बताएं? कहां से शुरू करें?
करें और नबी अकरम की जिंदगी को कहां पे खत्म करें। मेरे प्यारे साथियों, आइए थोड़ी थोड़ी सी चीजें एक एक आपके सामने रखता चला जाता हूं। और फिर एक दौर ऐसा आता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि पहली शादी आपकी जो खदीजा से हुई, तो खदीजा के से कितने बच्चे थे नबी अकरम के? सुनिएगा, 6, 2 बेटे और 4 बेटियां। बेटों के नाम आपको मालूम है, कासिम और अब्दुल्ला, और बेटियों के नाम ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। खदीजा के इंतकाल के बाद आपने फिर और दूसरी शादियां की। खदीजा जब तक जिंदा रही आपने दूसरी शादी नहीं की। मुक़ौक़िस, मुल्क शाम के बादशाह ने 2 लौंडियों को गिफ्ट में, तोहफे में भेजा था। थोड़ा सा गर्म पानी कहीं आ जाए तो मंगाइए, थोड़ा एंटीबायोटिक दवाएं चल रही हैं तो मेरा गला बैठ सकता है। तो सुनिएगा जरा, मुक़ौक़िस, मुल्क शाम के बादशाह ने 2 लड़कियां तोहफे में, 2 लौंडियां तोहफे में। पहले जहन साफ कर लीजिएगा, पहले जमाने में लड़कियां बेची भी जाती थी और खरीदी भी जाती थी, लड़के भी बेचे जाते थे और खरीदे भी जाते थे। जो लड़कों को खरीदा जाता था वो गुलाम कहलाते थे, लड़कियों को खरीदा जाता था वो लौंडी बना ली जाती थी। तो 2 लौंडियां मुल्क शाम के मुक़ौक़िस के बादशाह ने खरीदी और तोहफे में भेज दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि आप इनसे खिदमत हासिल कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों लौंडियों में से एक लौंडी, जिसका नाम सीरीन था, एक का नाम सीरीन था और एक का नाम मारिया किब्तिया था, मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने अपने एक महबूब सहाबी हजरत हस्सान इब्न साबित को दे दी कि इनको तुम रखो, और मारिया किब्तिया को अल्लाह के रसूल ने अपने पास रख लिया। मारिया किब्तिया के बतन से अल्लाह के नबी का एक बेटा और पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। कासिम का भी इंतकाल हो गया, उधर अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। मारिया किब्तिया के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। ये भी 18 महीने की उम्र पाकर, यानी 1.5 साल, इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। देखिए अल्लाह की मर्जी है, और यहीं पर तौहीद मजबूत होती है इंसान की। आप कुछ भी कहते रहिए और गुलू कर करके आप कुतुब मीनार से ऊंचा किसी को उठा दीजिए, अलग बात है, लेकिन यहीं पर बेबसी जाहिर होती है इंसान की। और ये चीख चीख के बता रहा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब अपनी औलाद को जिंदगी नहीं दे सके तो नबी के बाद आने वाले तुम्हें कैसे जिंदगी दे सकते हैं। ये चीख चीख कर ये तौहीद हमें दर्स देती है। तो तीसरा बेटा भी इंतकाल कर गया। जब वो सांसें ले रहा था तो मारिया किब्तिया ने खबर भेजी, आओ आपका बेटा इस हाल में है। और अल्लाह के नबी जब घर में आते हैं तो सांसें उखड़ रही, गोद में उठा लिया। शायद इब्राहिम मोहम्मद अरबी अपने बाप की गोद ही का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नबी अकरम की गोद में आते हैं उनकी रूह निकल जाती है, कुछ नहीं बचे। अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को इब्राहिम को बिस्तर पर लिटा दिया, रख दिया। अब देखिए बुखारी शरीफ की हदीस, किताबुल जनाइज, दर्स भी देखिए क्या दिया। अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को बिस्तर पर लिटाया और ज़बाने मुबारक पर ये अल्फाज जारी हो गए, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज पर गौर करो।
एक एक लफ्ज के अंदर दर्द छलक रहा है। इन्नल आइना तदमाऊ, बेटे तेरे इंतकाल कर जाने से मैं खुश नहीं हूं, आंखें अश्कबार हैं। इन्नल आइना तदमाऊ, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है मेरा। नबी को भी आंसू आते हैं, नबियों के दिल भी गमज़दा होते हैं। बुखारी की हदीस हमें यही बता रही है। इन्नल आइना तदमाउ वल क़ल्ब यहज़ुन, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, इस चीज को समझना चाहिए। हमारी माँ बहनें अगर आई हैं तो वो भी गौर करें। मर्द तो बैठे ही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? आए बेटे, आंखें अश्कबार हैं, दिल गमगीन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने कपड़े फाड़ूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने गरीबान चाक करूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपना चेहरा नोचूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने हाथों से अपने बालों को पकड़ के नोचूं। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, मैं ऐसी कोई बात अपनी जबान से नहीं निकालूंगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना, ऐसा कोई जुमला मैं अपनी जबान से अदा नहीं करूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, हाँ तेरी जुदाई से मैं गमगीन हूं, मैं परेशान हूं, मुझे तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह को यही पसंद था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये दर्स दे रहे वहां में तमाम लोगों के सामने बैठकर। ये तीसरा बेटा जब आपका इंतकाल किया, ये बड़ा दर्दनाक मंजर था। आपने तो ये कह दिया कि आंखें अश्कबार है, दिल गमगीन है, लेकिन काफिरों ने, जिसमें सबसे बढ़कर था अबू लहब, आस इब्ने वाइल, इन लोगों ने पूरे समाज में जा जाकर ऐलान करना शुरू कर दिया, मोहम्मद मक़तूल नस्ल हो गए हैं, मोहम्मद बुरीदा हो गए हैं, मोहम्मद अबतर हो गए हैं। लोगों खुश हो जाओ, अब मोहम्मद की नस्ल नहीं चलेगी, नस्ल बच्चों से, लड़कों से चलती है। मोहम्मद का तो अब कोई लड़का ही नहीं रहा, कासिम भी मर गया, अब्दुल्ला भी मर गया, तीसरा जो बेटा था जो मोहम्मद की नस्ल को बाकी रख सकता था, ये इब्राहिम भी मर गया। क्या कहा? मोहम्मद मक़तूल नस्ल हो चुका है, मोहम्मद अबतर हो चुका है, मोहम्मद बेनामो निशान हो चुका है। बस मोहम्मद जब तक जिंदा है, मोहम्मद का दीन भी उसी वक्त तक जिंदा है। मोहम्मद मरेगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं उनके अल्फाज नकल कर रहा हूँ, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। काफिरों के अल्फाज को उन्हीं के अल्फाजों में नकल करना कुफ्र नहीं कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, आस इब्ने वाइल और अबू लहब ने क्या कहा? मोहम्मद जब तक जिंदा है, मोहम्मद का दीन भी जिंदा है, मोहम्मद मरेगा तो मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा, मर जाएगा। यह खबर जब अल्लाह के नबी को मिली तो नबी अकरम बहुत परेशान हुए, नमाजें पढ़ पढ़ कर दुआ की और अल्लाह से सवाल करने लगे कि इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद, क्या इस दुनिया से मेरे रुखसत हो जाने के बाद का दीन भी रुखसत हो जाएगा? जिसको सहाबा अपने खून से सींच रहे हैं, अपने जानों की कुर्बानी देकर इसकी आप पाशी कर रहे हैं, इसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसको फैला रहे हैं, क्या मेरे रुखसत होने के साथ साथ ये दीन भी रुखसत हो जाएगा? क्या फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा? क्या इस दुनिया में मेरा नाम मिट जाएगा, फिर कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं होगा? क्या ये दीन बिल्कुल मिट जाएगा? अल्लाह ताला ने अपने हबीब को रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे, तो फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे नबी को तसल्ली दो, मेरे नबी के जख्मी दिल पर मरहम रख कर आओ
और अल्लाह ताला ने कुरान की ये 3 आयतें नाजिल फरमा दी, ये पूरी की पूरी सूरत नाजिल फरमाई। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम यही कुरान की सूरत लेकर नाजिल, जो मैंने खुतबे मस्तूना के बाद पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जैसे ही जिब्रील आए कुरान की इन आयतों को लेकर और नबी अकरम पर नाजिल फरमाई, अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौसर कसीर से मुश्तक है, एक भलाई नहीं। कुछ उलमा ने और मुफस्सिरों ने इसका तर्जमा यह भी किया कि मैंने आपको हौज़े कौसर अता किया, लेकिन कौसर कसीर से मुश्तक है, इसमें एक खूबी नहीं है, बहुत सी भलाइयां हैं, उन्हीं बहुत सी भलाइयों में हौज़े कौसर भी है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से, बहुत सी खूबियों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इनाम के तौर पर, इनामात खुदाबंदी के तौर पर आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। आप जैसे नमाज पढ़ रहे हो और कुर्बानी कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। इन दुश्मनों की बातों में मत आइए कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा या आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद नामो निशान मिट जाएगा। आपका नहीं मिटेगा। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपके दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा, वही मक़तूल नस्ल होगा, वही बेऔलाद होगा, उसी की नस्ल खत्म हो जाएगी, उसी की नस्ल मिट जाएगी, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाज़िल फरमाई। इसमें पहली आयत देखिए क्या है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। अल्लाह जब किसी को भलाइयां दे तो उसका कोई मुकाबला हो सकता है? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? नहीं, अजान होगी, अजान के बाद नमाज होगी, नमाज से पहले लोग वुजू बनाएंगे, नमाज से पहले लोग वुजू बनाएंगे, उस वुजू में जहां मेरा नाम लिया जाएगा, बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह का नाम लिया जाएगा। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक दुनिया में वुजू बनाया जाता रहेगा और लोग वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहकर हमारा नाम लेंगे, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका भी नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और वुजू कयामत की सुबह तक बनाया जाता रहेगा, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम भी बाकी रहेगा। कौन कहता है कि आपके रुखसत हो जाने के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? ये कह रहे हैं, इनको कहने दो, इनके कहने से क्या होता है? अजान दी जाएगी नमाज के लिए, और जब बंदा नमाज के लिए अजान देगा उसमें मेरा नाम लेगा और मेरी तौहीद का इकरार करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जहां मेरा नाम लेगा और मेरी किबरियाई का ऐलान करेगा, मेरी तौहीद की गवाही देगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की,
उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक वो मेरी तौहीद के इकरार के साथ साथ आपकी रिसालत का ऐलान न कर दे और आपका भी नाम न ले ले। जब तक वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसको अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी कहना पड़ेगा। और आजान कयामत की सुबह तक दी जाती रहेगी, कयामत की सुबह तक जब तक मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के तुरंत बाद आपका नाम भी लिया जाएगा। मैंने अपने नाम के साथ साथ आपके नाम को भी जोड़ लिया है। इसलिए आए नबी आप कबीदा खातिर मत होइए, आप रंजीदा मत होइए, आप मखमूम मत होइए, आप गमज़दा मत होइए, आप अफसरदा मत होइए, आप परेशान मत होइए। जब तक मेरा नाम लिया जाएगा इस धरती पर आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। ये जो कह रहे मोहम्मद मखतून नस्ल हो गया है, इन्ना शानियतहु वल अब्तर, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो खुद ही मखतून नस्ल होगा, उसकी औलाद वो खुद तुम बुरीदा होगा, वो खुद ही अब्तर होगा, वो खुद ही तुम कटा हुआ हो जाएगा, उसकी नस्ल नहीं चलेगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। कौन कहता है कि आपका नाम मिट जाएगा? जख्मी दिल मरहम रखा जा रहा जख्मी दिल पर। जब लोग नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे, जब लोग नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर जब वो नियत बांधेंगे और मेरी किबरियाई का ऐलान करेंगे, फिर क़याम की हालत में मेरी तौहीद का इकरार करेंगे, मेरी रुबूबियत का ऐलान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे रहमो करम का इकरार करेंगे, अर्रहमान रहीम, मेरे मालिक होने का इकरार करेंगे, मालिक यौमिद्दीन, मुझे माबूद मानेंगे और अपने आप को मेरा बंदा तस्लीम करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर हिदायत की दुआ, मार्ग सत्य मार्ग में चलने की दुआ भी वो मुझसे मांगेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, आए मेरे हबीब, आए मेरे महबूब, उनकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो सलाम फेरने से पहले अत्तहियात में आपके ऊपर सलाम न पढ़ ले। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। और सलाम फेरने से पहले वो आप पर दरूद न पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। कौन कहता है कि आपके इस दुनिया से रुखसत होने के साथ साथ आपका नाम भी मिट जाएगा? जब तक दुनिया में नमाज पढ़ी जाती रहेगी, मेरी इबादत होगी, उस इबादत में भी आपका नाम लिया जाएगा। और आपके तरीके के मुताबिक जब तक नमाज नहीं होगी हम उसको नमाज ही नहीं मानेंगे, हम उसकी नमाज को ही कबूल नहीं करेंगे। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन दोनों जुमलों को समझने की कोशिश कीजिए। अजान क्यों दी जाती है? भोंपू भी बजाया जा सकता था, नमाज के लिए घंटे की भी परमिशन हो सकती थी। बहुत सी जगहों पर आज भी इफ्तारी के वक्त का ऐलान करने के लिए एक गोला छोड़ा जाता है आतिशबाजी का, जिससे लगता है कि हाँ गोला छूट गया, अब आप रोजा इफ्तार कर लीजिए। ये तरीका भी अपनाया जा सकता था, लेकिन नमाज के लिए तमाम तरीके नहीं। अजान क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग किन वजहों से नमाजें छोड़ते हैं, ये नमाज की अजान हमें बताती है। आप किसान हैं तो खेती बाड़ी में मसरूफ हो सकते हैं, आप अंसारी हैं, लूम चलाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, तो आप अपनी मशीनों में पावर लूम और हैंडलूम में मसरूफ हो सकते हैं। आप अगर शॉपर दुकानदार हैं तो अपनी दुकान पर बैठ सकते हैं, आप ऑफिसर हैं तो अपने ऑफिस में हो सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो अपनी क्लिनिक्स और अपने हॉस्पिटल में बैठे हो सकते हैं।
इसलिए जो आदमी जो बिजनेस और जो पेशे से जुड़ा है उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नमाज के लिए बड़ी चीजों की कुर्बानी दी जाएगी। पहला जुमला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये है कि मुअज्जिन ऐलान कर रहा है, ऐ किसान, अगर तू अपने खेत को सबसे बड़ा समझता है तो इस आवाज पर तू ध्यान नहीं देगा। ऐ अंसारी, अगर तू अपने कारोबार लूम और हैंडलूम को अगर बड़ा समझता है तो तेरे लिए अल्लाह की किबरियाई कोई माना नहीं रखेगी। ऐ डॉक्टर, अगर तेरे लिए मरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा बड़ा है तो सुन ले, कान के पर्दे खोल कर तेरे लिए मस्जिद में आने वाली अल्लाहू अकबर की आवाज तेरे लिए कोई बड़ी हैसियत नहीं रखती है। अगर इन तमाम चीजों से बढ़कर तुम अल्लाह को मानते हो तो इसी वक्त अपनी चीज छोड़ दो, अपना बिजनेस छोड़ो, अपना कारोबार बंद करो और फौरन तुम मस्जिद के लिए निकल पड़ो। अजान की आवाज सुनते ही अगर तुमने अपना कारोबार बंद करके मस्जिद का रुख अख्तियार कर लिया तो तुमने अल्लाह को बड़ा मान लिया। और अगर तुमने अजान की आवाज सुनकर फिर भी अपने अपने कामों में मसरूफ रहे तो अल्लाह को बड़ा नहीं माना। इसलिए नमाज वही पढ़ता है जो अल्लाह को बड़ा मानता है, और अपने कारोबार और दुकानों में, खेतों में वही बैठता है और वही रहता है जो अल्लाह को बड़ा नहीं, अपने बिजनेस को बड़ा मानता है। अब जो लोग अल्लाह को बड़ा मानकर मस्जिद की तरफ चल दिए, ये ऐलान उनके लिए है। दूसरा, जो लोग अपनी दुकानों में बैठे, खेतों में बैठे, क्लिनिक पे बैठे हैं, दुकानों पे, उनके लिए नहीं है। अब जो अल्लाह को बड़ा मानकर चल दिए हैं मस्जिद की तरफ, उनके लिए दूसरा ऐलान है। अब तुम मस्जिद की तरफ जा तो रहे हो, अब तुम्हें नमाज पढ़ना पड़ेगी। याद रखना, ये नमाज इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब तुम्हारा क़याम अल्लाह के लिए, तुम्हारा रुकू अल्लाह के लिए, तुम्हारा सजदा अल्लाह के लिए, ये सारी चीजें अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसलिए माबूद भी अल्लाह को मानो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब जब तुम मस्जिद में आ गए तो अल्लाह को माबूद मान लिया। जब अल्लाह को माबूद मान लिया तो इबादत भी अब अल्लाह ही की होगी। क़याम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा मस्जिद में नमाज तो पढ़ते हैं, रुकू सजदा सब अल्लाह के लिए, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा फिर बगदाद भी हो जाता है। उसी मस्जिद के अंदर अल्लाहु अकबर का माना देखो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का माना देखो। जब अल्लाह को माबूद मान लिया तो इबादत अब अल्लाह के लिए होगी, रुकू अल्लाह के लिए होगा, सजदा अल्लाह के लिए होगा। और अब सुनो, जब तुमने ये इकरार कर लिया कि हम इबादत अल्लाह ही की करने आए हैं तो अब तरीका तुम्हारा नहीं चलेगा। जितने चाहो उतने रुकू कर लो, जितने चाहो उतने सजदे कर लो, जितने चाहो उतनी रकातें पढ़ लो, ये अब नहीं चलेगा। अब इबादत जब अल्लाह के लिए कर रहे हो तो तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कारोबार को छोड़कर मस्जिद में आने वाला अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर रहा है। मस्जिद में आने वाला, नमाज पढ़ने वाला इस बात का ऐलान कर रहा है कि इबादत अल्लाह के लिए हो रही है। और उस इबादत को ज़ोहर की 4 फर्ज, असर की 4 फर्ज, मगरिब की 3 फर्ज, इशा की 4 फर्ज, फजर की 2 फर्ज, इस तरीके से नमाज पढ़ने वाला, और रुकू में क्या पढ़ना, सजदे में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी दुआ पढ़ना है, ये सब मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी जाएगी। अगर तुम इस बात का इकरार करते हो और नबी के तरीके पर नमाज पढ़ते हो, ये 3 चीजें पहले सोच लो। अगर ये तीनों चीजें कबूल है तो अब कहा जा रहा है हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए, अब आओ। किसी से पूछो अजान किस लिए होती है कि नमाज के लिए। अल्लाह के बंदे, अगर अजान नमाज के लिए होती तो हय्या अलस्सला का जुमला सबसे पहले होता है।
लेकिन हैया अलस सलाह का जुमला सबसे पहले नहीं, वो चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर अल्लाह को बड़ा मानो। अगर अल्लाह को बड़ा मानो तो दुकान छोड़ो, अल्लाह को बड़ा मानते हो तो कारोबार छोड़ो। अल्लाह को बड़ा आसान नहीं है, ये बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। और जब कलेजा बड़ा होगा, ये सब कुर्बानी दोगे तो जन्नत की उम्मीद रखो। अल्लाह भी कोई इतनी कीमती और इतनी महंगी जन्नत इतनी आसानी से थोड़ी दे देगा। और मनमानी भी नमाज नहीं होनी चाहिए कि कौवे की चोंचे मारी और भाग भाग, वो भी नमाज नहीं होनी चाहिए। वो सुना था ना, कोई वाकया था, एक दरिया के किनारे वो 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे थे और तब जाहिल थे। किसी ने कहा चलो भाई आप ही नमाज पढ़ा दो, टाइम हो गया जोहर का, मछली पकड़ रहे थे वो लोग। तो कहने लगे किबला तो पता नहीं, कहा कि दरिया ही को किबला बना लो, और बना लिया दरिया ही को किबला। इमाम साहब नमाज का अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ली। पीछे खड़े हैं 3 लोग, वो भी जाहिल। अब जोहर में तो किरात सिर्री होती है, जहरी तो होती नहीं, जोर से तो पढ़ी नहीं, लेकिन वो जाहिल था, जोर से पढ़ने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहां तक तो गाड़ी सही चली। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर पहुंचा तो वहीं दरिया में एक मछली उछली और फिर गोता खा के अंदर चली गई। अब इमाम साहब की नजर मछली पे पड़ गई, और जैसे ही उसने देखा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मछली उछली और दरिया में घुस गई। दर दरिया खड़बड़ चीज। उसी में कहने लगा ये दरिया में कौन सी चीज खड़बड़ कर रही है। और पीछे जो मुक्तदी थे, एक ने कहा इमाम साहब मछली होगी या कछुआ, चुप रहो, आपको क्या मतलब। अब दूसरा जो मुक्तदी था वो पहले को कोहनी मारता है, चुप, नमाज नहीं जाता, नमाज में खामोशी अख्तियार की जाती है, नमाज में बोला नहीं जाता, चुप। जो तीसरा था वो कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि मैं नहीं बोला। जो तीसरा मुक्तदी था वो बोला अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं नहीं बोला, और तीनों बोल दिए। तो इस तरीके की नमाज भी नहीं होनी चाहिए। नमाज तो वो है जो मैं सर बसजता हुआ जमी पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हमारी नमाजों का हाल वही है। सीधे साधे इमाम से एक आदमी लड़ गया मस्जिद के अंदर, कहने लगा तुमने आज 3 रकातें पढ़ाई हैं। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने तो 4 पढ़ाई हैं। वो कहने लगा कि तुमने 3 पढ़ाई हैं। इमाम साहब ने कहा कोई मुक्तदी नहीं कह रहा है। सारे मुक्तदियों से पूछा भाई कितनी पढ़ाई, मुक्तदियों ने कहा नहीं आपने 4 ही पढ़ाई है। इमाम साहब ने गुस्से में उस आदमी से कहा कि सब कह रहे हैं 4 पढ़ाई, तू कह रहा है कि मैंने 3 पढ़ाई, तेरी बात सही कि इनकी बात सही। वो बोला मेरी सही, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इमाम साहब ने कहा तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो कि तुम्हारी बात सही, तुम्हारी दलील क्या है। कहने लगा कि मेरी 4 दुकानें हैं, आप रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं 1 रकात में 1 दुकान का हिसाब जोड़ लेता हूं, 4 रकात में चारों का हिसाब जोड़ लेता था। आज मैं 3 ही दुकानों का हिसाब जोड़ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने 3 ही नमाज पढ़ाई है, चौथी नहीं पढ़ाई है। अब आप अंदाजा लगाओ ऐसी नमाजें किस काम की कि हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं और अपनी दुकानों का हिसाब किताब जोड़ने लगे। हम जाएं और अपने घर का ख्याल आने लगे कि हमारा बच्चा स्कूल गया है, छुट्टी हो गई होगी, अब वो कैसे स्कूल आएगा। हम तो नमाज, और इमाम साहब लंबी किरत करने या लंबी नमाज पढ़ाना शुरू कर दे तो नमाजी में गुस्सा होने लगे, ये कमीना कितनी लंबी पढ़ रहा, मेरे बच्चे का कोई अपहरण न कर ले जाए। सोचो ऐसी नमाजें किस काम की। मोमिन तो वो है कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन।
मोमिन तो है जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। मोमिन तो वो है कि जिनके ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन उनकी नमाज नहीं, उनको एहसास तक नहीं होता है। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली और बुजुर्ग बंदे गुजरे कि डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा पैर काटा जाएगा। उस जमाने में मुहज्जर चीजें नहीं चलती थी, सुन करने वाली कोई चीजें नहीं चलती थी। इस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा ठीक है, जब मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं तो तुम मेरा पैर काट लेना। डॉक्टर तबीब हकीम परेशान नमाज की हालत में, उसने कहा हाँ अगर मुझे तकलीफ से बचाना चाहते हो तो नमाज ही की एक हालत ऐसी है क्योंकि मैं अल्लाह की याद में ऐसा मगन हो जाता हूं कि फिर मैं दुनिया में माफिया को भूल जाता हूं। और फिर देखने वालों ने देखा वो अल्लाह का नेक बंदा जब नमाज में खड़ा हुआ, हकीम ने उसकी पूरी की पूरी टांग काट डाली और उसने उफ भी नहीं किया, उसने जरा भी छू तक नहीं की। इन नमाजों का एतबार होगा या हमारी उन नमाजों का कि नमाज की हालत में मच्छर भी अगर गाल पे बैठ जाए तो नियत टूट के गाल पे आती है और उस मच्छर को मार देते हैं हम, कि हमारी इन नमाजों का हिसाब होगा, इनका एतबार होगा। इसीलिए कहा है जो मैं सर पर सजदा हुआ जमीन पर तो आसमां से आने लगी ये निदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐसी नमाजों की जरूरत है, ऐसी नमाजें पढ़िए। खुलूस खुशू और खुशू होना चाहिए। तो कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नामो निशान बाकी रहेगा आपका भी नाम लिया जाता रहेगा। कौन कहता है मेरे हबीब, आए मेरे नबी, कि इस दुनिया के खत्म हो जाने के बाद आपका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा? नहीं, जब तक कयामत नहीं आ जाती है, कयामत की सुबह तक आपका भी नाम बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, ये खैरे कसीर से नवाजा है अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और कुरान ने कहा है ना, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने नबी के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि जिस तरीके से अल्लाह का नाम नहीं मिटाया जा सकता उसी तरीके से नबी का नाम भी नहीं मिटाया जा सकता। आज रामचंद्र जी को याद करने वाले कितने लोग हैं देख लो, मुट्ठी पर गिने जा सकते हैं। मंदिरों में तो हरे राम हरे राम हरे राम यही होगा, या आप किसी को मार दो तो जय श्री राम ये होगा, या कोई आदमी चलते चलते गिर गया चोट लगी तो हाय राम, कितना होगा। ईसाइयों में भी जाकर देख लो तो बस कुछ हुआ, ओह माय गॉड, बस लगती है तो चोट लगे तो ओह माय गॉड, बस इतना ही। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम कितना लिया जाता है। इस वक्त मेरी घड़ी में 1:05 हो रहे हैं, रात का 1:05 हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वक्त दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इशा की नमाज का वक्त होगा, और दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इस वक्त फजर की नमाज का वक्त होगा, और दुनिया के किसी कोने में इस वक्त जोहर का भी वक्त होगा, और दुनिया के किसी कोने में असर का भी वक्त होगा, और दुनिया के किसी कोने में मगरिब का, और दुनिया के किसी कोने में इशा का वक्त भी होगा। इस वक्त भी किसी न किसी जगह पर नबी का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है, एक सेकंड बल्कि एक लम्हा सेकंड का भी 10वां हिस्सा, एक सेकंड का 10वां हिस्से को लम्हा कहते हैं। लम्हा कैसे बताऊं आपको, जैसे आंख बंद करो खोलो, ये 1 सेकंड हो गया, इसका भी 10वां हिस्सा नहीं हमारे पास कैलकुलेटर, हम नहीं बता पाएंगे। इतनी देर के लिए 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए खाली वक्त नहीं जाता, उस वक्त भी नबी अकरम को याद किया जा रहा होता है। इतना याद